हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग विश्व के सबसे बड़े पुरस्कार नोबेल पुरस्कार और भारत के सबसे बड़ा पुरस्कार जो है भारत रत्न पुरस्कार के विषय में जानेंगे। नोबेल पुरस्कार जो है जिन लोग को दिया गया उनसे संबंधित कुछ कोड को भी लिखेंगे। कोड आप याद कर लीजिएगा, नाम तो चूंकि वर्ड विश्व लेवल का है इसलिए जल्दी याद होने में दिक्कत होती है। चलिए सबसे पहले शुरुआत करते हैं हम लोग नोबेल पुरस्कार का। देखिए, नोबेल पुरस्कार सबसे पहले 1901 में डब्ल्यू रोंटजन को दिया गया। ठीक है, सबसे पहले जो है 1901 में डब्ल्यू रोंटजन को दिया गया और यह पुरस्कार जो है स्वीडन के रसायन वैज्ञानिक थे अल्फ्रेड नोबेल, जिनकी याद में यह पुरस्कार दिया जाता है, जो डायनामाइट के जनक भी थे। 2021 के लिए करंट अफेयर ये भी है कि इसरो जो है अंतरिक्ष पर जाने के लिए, मंगल पर जाने के लिए उसने मंगलयान चलाया था। 2021 में मंगलयान के बाद यानी मंगल ग्रह के बाद किस ग्रह पे जाने की योजना बना रहा है, तो शुक्र ग्रह पे। प्रश्न ये आ सकता है कि अंतरिक्ष की सहायता के लिए उपकरण आदि कहाँ से, किस देश से मदद ले रहा है भारत, तो स्वीडन से ले रहा है। ठीक है, आप सबको मालूम होगा स्वीडन की राजधानी स्टॉकहोम। उसके बाद देखिएगा, नोबेल पुरस्कार 10 दिसंबर को दिया जाता है। उसके पहले अक्टूबर में इसकी घोषणा हो जाती है कि यह पुरस्कार किसे दिया जाएगा। ठीक है, एक पुरस्कार राशि मैक्सिमम 3 लोगों को दिया जा सकता है या उनके ऊपर डिपेंड करता है कितने लोगों को दे रहे हैं। ठीक है, तो 10 दिसंबर को मानवाधिकार दिवस ही मनाया जाता है। 2 तरह के प्रश्न आते हैं। पहला प्रश्न आते हैं कि कौन सा पुरस्कार किसे दिया गया, किस मनोवैज्ञानिक को पुरस्कार दिया गया, और नोबेल पुरस्कार जो 6 क्षेत्रों में दिए जाते हैं तो वो किस लिए दिए गए। तो सबसे पहले हम यहाँ देखते हैं किस लिए दिए गए। ठीक है, तो आइए यहाँ देखिएगा इसको। सबसे पहले देखिएगा 6 क्षेत्रों में दिए जाते हैं: चिकित्सा के क्षेत्र में, भौतिकी के क्षेत्र में, रसायन के क्षेत्र में, शांति के क्षेत्र में, साहित्य के क्षेत्र में, अर्थशास्त्र के क्षेत्र में। यहाँ से भी एक प्रश्न आ सकता है, ये अगर शांति को छोड़ दिया जाए तो सभी नोबेल पुरस्कार स्वीडन से दिए जाते हैं। ठीक है, केवल शांति का पुरस्कार नॉर्वे से दिया जाता है, नॉर्वे की राजधानी ओस्लो। ठीक है, नॉर्वे से दिया जाता है, और बाकी जो है 5 पुरस्कार स्वीडन से दिया जा सकता है। ठीक है, एक और प्रश्न बन सकता है कि 5 पुरस्कार इस शुरू में दिए गए, शुरू हुए थे, ठीक है, 1901 से ही, लेकिन 6वां पुरस्कार जो अर्थशास्त्र है वो 1969 से दिया जाना शुरू हुआ। ठीक है, 2 प्रश्न बना। पहला प्रश्न क्या कि 6 पुरस्कार में एक पुरस्कार केवल शांति का नॉर्वे से दिया जाता है, बाकी 5 पुरस्कार स्वीडन से दिया जाता है। विश्व में सबसे पहले जनगणना जो है स्वीडन से शुरू हुआ था। ठीक है, और दूसरा प्रश्न क्या बन रहा है कि अर्थशास्त्र कब से शुरू किया गया, तो 1969 से शुरू किया गया। ठीक है, आइए हम लोग देखते हैं 2020 में किस क्षेत्र में किस दिया गया। चिकित्सा के क्षेत्र में किसको दिया गया, अब यहाँ हम लिख रहे हैं उसको। ठीक है, क्यों दिया गया यहाँ हम बता रहे हैं। चिकित्सा के क्षेत्र में अभी 2020 में इधर अब जो भी परीक्षाएं हुई हैं आप देखे होंगे, नवंबर, दिसंबर, अक्टूबर में, उसमें यही प्रश्न पूछा हुआ था। चिकित्सा के क्षेत्र में किस लिए दिया गया, तो हेपेटाइटिस सी की खोज के लिए दिया गया था। हेपेटाइटिस सी की खोज के लिए 2020 में जो है ये हुआ था। भौतिकी के क्षेत्र में क्यों दिया गया, तो ब्लैक होल का सिद्धांत इन्होंने दिया था और दूरबीन, ब्लैक होल को देखने के लिए दूरबीन को जो इन्होंने खोज किया था, इसलिए जो है भौतिकी के क्षेत्र में दिया गया। ठीक है, ब्लैक होल की घटना तो आपको मालूम होगा, जीएस का प्रश्न है। और रसायन देखिएगा, रसायन के क्षेत्र में जीनोम एडिटिंग या जीन एडिटिंग, ठीक है, जीन के समूह को जीनोम कहा जाता है, जीनोम एडिटिंग के लिए दिया गया रसायन के क्षेत्र में। शांति के क्षेत्र में विश्व खाद्य संगठन को दिया गया और भूखमरी मिटाने के लिए इसने काफ़ी सहयोग किया था। विश्व खाद्य संगठन जिसका मुख्यालय रोम जो है इटली में है, इटली की राजधानी रोम में है। ठीक है, 1961 में स्थापना हुआ था, आगे बताएंगे उसको। साहित्य के क्षेत्र में देखिएगा, साहित्य के क्षेत्र में सुरीली काव्यात्मक आवाज़ के लिए दिया गया, लुइस लुक को दिया गया, अमेरिका की हैं ये। और अर्थशास्त्र के क्षेत्र में क्यों दिया गया, नीलामी के नए तरीकों की खोज के लिए जो है अर्थशास्त्र के क्षेत्र में 2020 में दिया गया। यहाँ एक चीज़ और हम बता दें आपको कि भारत में सबसे पहले नोबेल पुरस्कार 1913 में दिया गया, रविन्द्रनाथ टैगोर को दिया गया। साहित्य के क्षेत्र में दिया गया और गीतांजलि पुस्तक पे दिया गया। ठीक है, उसके बाद भारत का जो हम आगे लिखवा देंगे आपको। अब देखिए हम लोग देखते हैं कि इतने 6 क्षेत्रों में दिया गया, तो चिकित्सा के क्षेत्र में, भौतिकी के क्षेत्र में किसे दिया गया। ठीक है, और कोड भी हम लिख रहे हैं, आप चाहे तो कोड याद करिएगा, चाहे तो सीधे याद कर लीजिएगा। ठीक है, चिकित्सा के क्षेत्र में देखिएगा हार्वर्ड जे अल्टर को दिया गया, चार्ल्स एम राइस को दिया गया, माइकल ह्यूटन को दिया गया। और ये नाम तो जल्दी याद करेंगे भूल जाएगा, इसलिए हमने एक कोड हम बना रखे हैं और पूरा कोड जो से ही आपको पढ़ाएंगे कि चिकित्सा के क्षेत्र में दिया गया आटा चावल माइकल खाते हैं।
एक वाक्य क्या याद करेंगे, आटा चावल माइकल खाते हैं। और हमेशा याद रखिएगा ये फर्स्ट नेम आपका जो है शार्ट कर सकते हैं, लास्ट वाला नाम को कभी ये छोटा नहीं कर पाएंगे परीक्षा हाल में, ठीक है। तो हम लोग को इसे याद हो जाएगा, आटा चावल माइकल खाते हैं, ठीक है। आटा राइस माइकल खाते हैं, ऐसे भी आप याद कर सकते हैं। दूसरा देखिएगा, भौतिकी के क्षेत्र में दिया गया रेनहार्ड गेजेल, रोजर पेनरोस, एंड्रिया गेज को दिया गया, ठीक है। तो आप कह सकते हैं कि क्लास में जो है लिखते समय मेरे पेन की स्याही खत्म हो गई तो किसी ने मुझे जेल पेन दिया, ठीक है। ये कहानी आपको याद हो सकता है कि भौतिकी के लिए किसी दिया गया कि मेरी क्लास में जो है लिखते लिखते मेरी पेन की स्याही खत्म हो गई तो किसी ने मुझे जेल पेन दिया। अब देखिएगा, जेल पेन दिया मतलब जेल पेन, और एड्रिया मतलब दिया, ठीक है। भौतिकी क्षेत्र में किसे दिया गया, जेल पेन दिया। और मेरा कई सालों का अनुभव यह है कि आप ये कोड याद रखेंगे ना तो ये आपको पूरा अपने आप परीक्षा हाल में कुछ भी दिया रहेगा तो आप कर लेंगे, ठीक है। उसके बाद देखिएगा, रसायन के क्षेत्र में इमैनुअल चार्पेंटियर को दिया गया, जेनिफर डाउडना को दिया गया, दो लोग को दिया गया। इसको कैसे याद करेंगे कि जो है दीपावली का समय है, घर में जो पेंटिंग वेंटिंग करनी है तो मैं किसी से रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि 4 पेंटर दो ना, ठीक है। 4 पेंटर दो ना, घर का जो है पेंटिंग वेंटिंग कराना है तो क्या कोड रहेगा हम लोग का, 4 पेंटर दो ना। जैसे इसमें 4 पेंटियर और डाउना तो दो ना, इससे क्लियर हो जाएगा, ठीक है। शांति के क्षेत्र में देखिएगा, अक्सर परीक्षाओं में प्रवक्ता या सुपर टेट या जीआईसी असिस्टेंट प्रोफेसर वालों में आपका जो है यही दोनों ज़्यादा पूछता है, शांति का और जो है साहित्य का, इसलिए आपको पूरा इसको याद रखूंगा। शांति का नोबेल पुरस्कार दिया गया 2020 में विश्व खाद्य कार्यक्रम को, ठीक है। अभी हमने बताया आपको विश्व खाद्य कार्यक्रम का मुख्यालय जो है इटली की राजधानी रोम में है। 1961 में इसकी स्थापना हुआ था। 2020 ने इसने भुखमरी मिटाने के लिए बहुत बड़ा योगदान दिया था, इसलिए जो है विश्व खाद्य कार्यक्रम को है शांति का नोबेल पुरस्कार दिया गया, ठीक है। विश्व का सबसे खूबसूरत शहर वेनिस कहाँ है, इटली में है। इटली के विषय में बता दूं आपसे कि इटली में जाड़े में वर्षा अधिक होती है, जाड़े में वर्षा अधिक होती है, गर्मी में वर्षा होती ही नहीं है, इसलिए कहा जाता है आर्द्र भूमि का देश या आर्द्र देश इटली को कहा जाता है, ठीक है। इटली को जो है आर्द्र देश कहा जाता है और वहाँ 2 तरह के जो है जलवायु पाया जाता है, भूमध्य सागरीय जलवायु पाया जाता है। भूगोल में आपको बताया जाएगा डिटेल इसका। साहित्य के क्षेत्र में देखिएगा, लुइस लुक को दिया गया, ये जो है अमेरिका की लेखिका हैं और काव्यात्मक सुरीली आवाज़ के लिए इनको दिया गया, ठीक है। कोड क्या याद रखेंगे, लुइस लुक, लुइस से लेई, लेई से ग्लू बना, ग्लू मतलब होता है गोद, वाक्य क्या रहेगा, लेई से गोद बना। अब डायरेक्ट ऐसे याद कर सकते हैं, लेई से गोद बना या लेई से ग्लू बना, एक ही चीज़ है, ठीक है। लुइस जो है ग्लुक। छठवां और आखिरी है अर्थशास्त्र का नोबेल पुरस्कार किससे दिया गया, तो पाल मिलग्रोम को दिया गया और रॉबर्ट विल्सन को दिया गया, ठीक है। नाम याद करेंगे भूल जाएंगे क्योंकि ह्यूमन नेचर है कि खराब चीज़ों को, आसान चीज़ों को जल्दी दिमाग याद कर लेगा, अच्छी चीज़ों को जो है याद नहीं करेगा। इसलिए हमने क्या किया है कि सेंटेंस बिगाड़ के ऐसे बता रहे हैं आपको, जैसे किसी गांव में अगर मिल लग जाएगा, ठीक है, गांव में अगर मिल लग जाए, फैक्ट्री लग जाए तो गाँव वासियों को क्या होगा, विल पावर बढ़ जाएगा, पैसा आने लगेगा और जो है कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ जाएगा, ठीक है। कोड क्या है कि जब मिल ग्राम में लगेगा, गाँव में लगेगा तो विल पावर बढ़ेगा, ठीक है। जब मिल गांव में लगेगा तो विल पावर बढ़ेगा। अर्थशास्त्र के क्षेत्र में दिया गया और अभी आपको हमने बताया अर्थशास्त्र में जो है नीलामी के नए तरीकों की खोज के लिए इनको दिया गया। कोड को फिर से मैं रिपीट कर देता हूं, 2020 में चिकित्सा के क्षेत्र में दिया गया आटा चावल माइकल खाते हैं। भौतिकी के क्षेत्र में दिया गया कि क्लास में मेरा पेन जो है की स्याही खत्म हो गई और किसी ने मुझे जेल पेन दे दिया, जेल पेन दिया, कोड हो गया। रसायन के क्षेत्र में दीपावली का दिन है, मुझे अपने घर की पेंटिंग करानी है तो मैं किसी से रिक्वेस्ट कर रहा हूं कि 4 पेंटर दो ना, तो रसायन के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार उनको दिया गया, मिल जाएगा आपको नाम। शांति के क्षेत्र में है, कोड क्या है, कोड है कि खाद से भूख मिटता है, खाद से भूख मिटता है। साहित्य के क्षेत्र में कोड क्या है, लुइस लुक को दिया गया कि लेई से ग्लू बनता है या लेई से गोद बनता है, ठीक है। अर्थशास्त्र में दिया गया जब मिल गांव में लगेगा या ग्राम में लगेगा तो विल पावर बढ़ेगा, ठीक है। ये विश्व का सबसे बड़ा पुरस्कार हो गया और भारत का सबसे बड़ा पुरस्कार जो है वर्तमान में 3 लोग को दिया गया है। अभी हाल में दिया गया जिनका निधन हो गया, पूर्व राष्ट्रपति जो है प्रणब मुखर्जी, ठीक है, जो पश्चिम बंगाल से संबंधित थे। दूसरे भूपेन हजारिका जो असम से संबंधित थे और तीसरे है नानाजी देशमुख जो महाराष्ट्र से संबंधित हैं, ठीक है। आप क्रम भी चाहे तो याद कर सकते हैं।
पहला क्रम था प्रणब मुखर्जी, ये 46वां क्रम का दिया गया भारत रत्न पुरस्कार। भूपेन हजारिका को 47वें क्रम का दिया गया और नानाजी देशमुख को जो है सामाजिक कार्यकर्ता थे 48वें क्रम में दिया गया। ठीक है, प्रणब मुखर्जी पूर्व राष्ट्रपति, भूपेन हजारिका संगीतकार थे, नानाजी देशमुख सामाजिक कार्यकर्ता थे। इनके विषय में प्रश्न आ सकता है। हाल में इनका निधन हुआ प्रणब मुखर्जी को। टोटल ये मेरी आज पहली क्लास थी सुपर टेट और जीआईसी प्रवक्ता की। और ये वीडियो कैसा लगा, क्या इस पर मैं लेक्चर दूं? जो भी लेवल मेरा रहेगा प्रवक्ता के लिए रहेगा। ठीक है, सुपर टेट जीआईसी असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए ही रहेगा। अगर वीडियो अच्छा लग रहा हो, आप चाहते हो ऐसे मैं वीडियो बनाऊं, तो कमेंट सेक्शन में जरूर लिख के भेजिएगा। नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। जय हिंद, जय भारत।